ट्रेडिंग के स्टार्टिंग डेज में मुझे लगता था कि मैंने मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है। मैंने हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट सुना था और वही फॉलो भी कर रहा था। चार्ट्स पर लाइन खींच के ये समझता था कि बस यही जोन है जहां से प्राइस बाउंस करेगा या फिर ब्रेकआउट होगा और फिर वहीं से मैं प्रॉफिट बना लूंगा। और उस समय लगता था कि यही अल्टीमेट स्ट्रेटजी है। लेकिन टाइम के साथ एक चीज क्लियर होने लगी कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी है सिर्फ एक इल्यूजन है। पूरा मार्केट ट्रैप से भरा पड़ा है और हर बार मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, बट एंड रिजल्ट वही, लॉस। कभी सपोर्ट ब्रेक होता और कभी रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद प्राइस वापस से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता। एक टाइम तो ये लगने लगा था कि शायद मार्केट ही गलत चल रहा है या मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने डीपली एनालाइज करना शुरू किया और एक चीज समझ में आई कि ट्रेडिंग केवल लाइंस ड्रॉ करने का गेम बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के अंदर एक डीपर लॉजिक होता है, कुछ ऐसा जो हमें इस ट्रैप से भरे मार्केट में सर्वाइव करने और एक्चुअल अपॉर्चुनिटी को समझने में हेल्प करता है। और फाइनली मुझे वो सॉल्यूशन मिला जो कि ट्रैप को आइडेंटिफाई करने और उसका फायदा उठाने में हमारी हेल्प करता है। एंड जी हाँ, वही सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो अगर आप इस ट्रैप से भरे मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो और मार्केट को एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपके ट्रेडिंग करने का नजरिया बिल्कुल ही बदल चुका होगा। एंड यस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन स्मार्ट मनी कंसेप्ट। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग 2025 में स्मार्ट मनी कंसेप्ट खत्म करेंगे। तो यस, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई जर्नी, अ कंप्लीट कोर्स ऑन स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो आपको मार्केट के अंदर का असली गेम समझने और स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने का रोड मैप देगा। एंड इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप है लिक्विडिटी। सबसे पहले एक सवाल, कितनी बार आपने ये देखा है कि प्राइस सपोर्ट के नीचे जाकर वापस बाउंस करता है या रेजिस्टेंस तोड़ के तुरंत ही गिर जाता है? फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? मुझे भी होता था। तो किस तरीके से हम लोग स्मार्ट मनी के साथ साथ ट्रेड कर सकते हैं? डायरेक्शन हमारा सही होगा, टारगेट हम लोग बड़े लेंगे और ट्राई करेंगे कि जितना कम से कम स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड कर पाए उतना हमारे लिए बेटर होगा। ये सारी चीजें समझेंगे। एंड एक्चुअली में ये तो फर्स्ट ही हमारा सेशन है। जैसे जैसे हम लोग आगे सीखते जाएंगे ना, और भी ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी। सो जस्ट स्टिक टू दिस कोर्स नाउ। अब लिक्विडिटी को समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। देखो, लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है मार्केट में अवेलेबल पैसा। स्टॉप लॉस ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। मतलब जो भी मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, जैसे आप कभी ट्रेड करते हो तो कई बार आप मार्केट ऑर्डर पर ही ट्रेड प्लेस कर देते होगे, लेकिन मान लो अगर आपने लिमिट ऑर्डर पर ट्रेड लगाया हुआ है और वो अभी तक लिमिट ऑर्डर हिट नहीं हुआ है, तो वो जो आपका ऑर्डर है ना, जो कि मार्केट में पेंडिंग है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है वो ऑर्डर, तो उसी ऑर्डर को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब जो भी ऑर्डर जो कि मार्केट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, डेट इज आवर लिक्विडिटी। और केवल लिमिट ऑर्डर ही नहीं, मान लीजिए अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाया हुआ है तो वो स्टॉप लॉस ऑर्डर भी एक लिक्विडिटी ही कहलाता है। जहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है या फिर लिमिट ऑर्डर होता है, वही होता है लिक्विडिटी का जोन। एंड स्मार्ट मनी या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वही जोन को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका काम है, मैक्सिमम लिक्विडिटी कलेक्ट करना। मान लो एक सपोर्ट जोन है जिसके नीचे बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन है तो बेसिकली रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं ना कि सपोर्ट देखते ही वहां से बाई करते हैं, और उन्होंने मान लीजिए इस सपोर्ट के ऊपर बाई किया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, उनका स्टॉप लॉस उस सपोर्ट लेवल के नीचे ही होगा। एंड जैसा मैंने बताया कि जहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है वहीं पर हमारा लिक्विडिटी जोन होता है, और जो भी स्मार्ट मनी या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वही जोन को टारगेट करते हैं। तो अब स्मार्ट मनी वहां लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, प्राइस नीचे ले जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर वापस प्राइस ऊपर आ जाएगा। इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इसको मैं आगे और भी क्लियर करूंगा, अभी बस इतना समझो कि जब भी मार्केट आइदर किसी सपोर्ट लेवल के नीचे से वापस ऊपर निकलता है या फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाकर वापस नीचे आता है ना, दिस मीन्स कि वहां पर स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी स्वीप की है। मतलब जितने भी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है उनको वहां से हटाया है और उन्होंने मार्केट में एंटर किया है। ओके, अब बात करते हैं कि मार्केट में ट्रैप्स कैसे काम करते हैं। सबसे कॉमन है ब्रेकआउट ट्रैप्स और स्टॉप लॉस हंट्स। सबसे पहला ब्रेकआउट ट्रैप समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, आप तुरंत ही बाई करते हो, लेकिन प्राइस वापस गिर जाता है एंड ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो बेसिकली यही हमारा ब्रेकआउट ट्रैप होता है, और इसमें आपको पता है कि किस तरीके से स्मार्ट मनी ने आपका लिक्विडिटी हंट किया, क्योंकि उनको पता है कि ब्रेकआउट देखते ही आपने बाई किया है और आपका जो स्टॉप लॉस है ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट नीचे है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी होगी वहां पर स्मार्ट मनी प्राइस को लेकर जाएगा और उसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और लिक्विडिटी स्वीप का एक और एग्जांपल है स्टॉप लॉस हंट। सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है क्लस्टर होता है, आपको पता है।
स्मार्ट मनी उन्हें हिट करता है और फिर प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में जाता है एंड दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्टॉप लॉस हंट। और इन्हीं रीजन के कारण आपको लगता होगा कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट आपके अपोजिट चल रही है। आपने जो सीखा है कि सपोर्ट पर बाई करना, रेजिस्टेंस पर सेल करना, ब्रेकआउट के बाद बाई करना, लेकिन जब आप एक्चुअली में उन्हें मार्केट में अप्लाई कर रहे हो तो वो सारी चीजें काम ही नहीं कर रही। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको लग रहा हो कि मार्केट जो है आपके अपोजिट चल रही है, लेकिन मार्केट का जो असली गेम है यही है। स्मार्ट मनी आपका स्टॉप लॉस को लिक्विडिटी के तौर पर ही यूज करता है एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। नॉर्मल प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर अगर आप जो भी यूज कर रहे हो ना, उनसे आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना सकते जब तक आप मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है वो नहीं समझ पाते। खैर धीरे धीरे आप इसको और अच्छे से समझ लोगे कि स्मार्ट मनी आखिर किस तरीके से ऑपरेट करता है। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक हमने ये समझ लिया कि स्मार्ट मनी किस तरीके से ट्रैप करता है, लेकिन हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल होगा ना कि हम लोग उस ट्रैप से कैसे बचें, हम लोग उस ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको अवॉइड करें। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करना, कहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, लेकिन तरीका डिफरेंट हो जाएगा। अब तक आप क्या करते थे कि आप सपोर्ट पर बाई करते थे और रेजिस्टेंस पर सेल करते थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देख रहे हो तो इसका सिंपली मतलब ये समझना कि वहां से अगर लोग बाई या सेल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी होगी, तो दैट विल बी आवर लिक्विडिटी जोन। सिमिलरली अगर सपोर्ट दिख रहा है तो सपोर्ट के ऊपर बहुत लोगों ने बाई किया होगा एंड डेट्स वाई सपोर्ट के नीचे हमारा एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो चुका होगा। अभी के लिए आपको बस इतना ही प्रैक्टिस करना है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और कहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आपको सपोर्ट दिखे डेट मीन्स कि उसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी खड़ी है, अगर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है डेट मीन्स कि उसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी खड़ी है। और हमने पहले ये सीख लिया कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को टारगेट करता है, तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है उन्हीं जोन को टारगेट करेगा और वहीं पर जाएगा। ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा थ्रू फेकआउट्स, मतलब जैसे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड किया और मार्केट ब्रेकआउट करता है तो अब आपको उसमें बाई नहीं करना या फिर सेल नहीं करना। ठीक है, आपको वेट करना है। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस इंस्टेंटली ऊपर चला जाता है तो आप ये समझ लेना कि स्मार्ट मनी ने बॉटम की लिक्विडिटी स्वीप की है और उनका स्टॉप लॉस हंट किया, मतलब बेसिकली एक ट्रैप क्रिएट हुआ। जिन लोगों ने सपोर्ट पर बाई किया उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, जिन लोगों ने सपोर्ट ब्रेक होने के बाद सेल किया उनका भी स्टॉप लॉस अब हंट होने वाला है, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद वापस ऊपर ही चला गया। डेट मीन्स कि इट्स अ फेक आउट। तो यहाँ पर मार्केट ने दोनों का स्टॉप लॉस हिट किया, बायर्स का भी और सेलर का भी, और प्राइस अब वापस से ऊपर जाने के लिए रेडी है। सिमिलरली आप रेजिस्टेंस के साथ इसका अपोजिट कर सकते हो। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने बाई किया और सबसे पहले तो जिन लोगों ने सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और लोगों ने और ज्यादा बाई किया क्योंकि ब्रेकआउट हुआ। एज ए रिटेलर आप अब तक भी शायद यही कर रहे होंगे, तो लोग बाई किए और स्मार्ट मनी ने वहां पर बहुत सारी क्वांटिटी सेल की एंड ऑब्वियस सी बात है उसके बाद प्राइस नीचे आने वाला है। तो अब तक आप ये सीख चुके हो कि ट्रैप को कहां पर देखना है, लिक्विडिटी को कहां पर देखना है। बेसिकली जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है मार्केट वहीं पर ट्रैप क्रिएट करेगा, स्मार्ट मनी वहीं पर ट्रैप क्रिएट करेगा। तो अब आप एटलीस्ट ट्रैप में फंसोगे नहीं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इन ट्रैप्स का किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो, तो इसमें आपको बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। प्रोसेस सेम होगा कि आप उसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ पर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपको इंस्टेंट ट्रेड नहीं करना। आपको वेट करना है कि मार्केट इन जोन्स का ब्रेकआउट करे, इन लेवल्स का ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत ही रिवर्स कर जाए। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है और प्राइस इंस्टेंटली ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर निकलता है, डेट मीन्स की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, स्मार्ट मनी ने वहां पर बाई कर रखा है एंड आप भी वहां पर बाई ऑर्डर प्लेस कर सकते हो विथ अ स्टॉप लॉस बिलो द लो। एंड सिमिलरली आप रेजिस्टेंस को भी इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो कि वहां पर भी ब्रेकआउट हुआ और प्राइस इंस्टेंटली रिवर्स करता है टू द डाउन साइड, डेट मीन्स की वहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और स्मार्ट मनी ने सेल कर दिया, तो आप भी सेल साइड ट्रेड कर सकते हो विथ अ स्टॉप लॉस अबव द स्विंग हाई। एंड अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ और इंस्टेंटली ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर निकला, डेट मीन्स कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई और प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किया है। एंड दिस इज अनदर एग्जांपल जहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और ब्रेक करने के बाद प्राइस इंस्टेंटली नीचे आया एंड मान लो कि आपने यहाँ पर एंटर किया, आपने स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया एंड एज यू कैन सी कि इसमें भी जो है प्राइस बहुत ही इजिली नीचे आया है। तो कुछ इस तरीके से आप लिक्विडिटी का यूज कर सकते हो, ट्रैप से बच सकते हो और स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो विथ अ बेटर रिस्क रिवार्ड, विथ बेटर कंफर्मेशन एंड विदाउट एनी फियर। एंड फाइनली अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है इसका मतलब आप सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो मेरी तरफ से आपको मैं एक
गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक लिक्विडिटी के ऊपर चीट कोड सीट है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने ये पीडीएफ इसलिए बनाया ताकि आपको लिक्विडिटी जोन और ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिले। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर यूज करना क्योंकि ये गेम चेंजर है। So this is the end of our first session about liquidity, about smart money concept, and this is just the beginning। इससे बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें और मैं आगे बताने वाला हूँ। एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो या फिर कमेंट में तो आप पूछ ही सकते हो, मैं आपको रिप्लाई 100% दे ही दूंगा। तो मेक श्योर करना कि आपको कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लो, उसके बाद भी डाउट है कमेंट करो विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जाते जाते अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको कंटेंट जरा सा भी अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को आगे देखना चाहते हो तो आपको कर देना चाहिए सब्सक्राइब। ओके, और वीडियो को भी जरूर से लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।